बिहार टीवी टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे बिहार टीवी टाइम्स। बिहार में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे बिहार के अन्य राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में जन सुराज के बगहा अनुमंडल अध्यक्ष प्रोफेसर नंदेश कुमार पांडे ने बिहार में जन सुराज की पार्टी बनने की घोषणा किए जाने को लेकर अपनी खुशी व्यक्त किया है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अब प्रशांत किशोर के साथ मिलकर उनके नेतृत्व में बिहार को बदलने का समय आ गया है। इस ऐतिहासिक मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और बिहार को विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करें। बता दें कि प्रोफेसर नंदेश कुमार पांडे बगहा नगर परिषद में लगातार 3 बार वार्ड आयुक्त के पद पर रह चुके हैं तथा बिनवलिया बोधसर पंचायत के पैक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे बीबीएन कॉलेज औसानी में समाज शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्यान्वित हैं। आइए देखते हैं जनसुराज के अनुमंडल अध्यक्ष प्रोफेसर नंदेश कुमार पांडे ने पार्टी बनने की घोषणा पर क्या कुछ कहा। मैं प्रोफेसर नंदेश कुमार पांडे बगहा अनुमंडल का अध्यक्ष हूँ जनसुराज का, और मैं सभी जनसुराज परिवार के तरफ से समस्त बिहार वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, जो मुख्य उद्देश्य है, इस बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाना है, यहाँ समुचित विकास करना है, एक न्याय संगत मार्ग पर बिहार को लेके जाना है। पिछले 2 अक्टूबर 22 से उन्होंने भितिहरवा आश्रम से इस अभियान का शुरुआत किया था, जिसके माध्यम से वो आज पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। आज तक लगभग वो पूरे बिहार में 75% गांव में पदयात्रा कर चुके हैं और उसके माध्यम से आम जन तक पहुंचने का प्रयास किए हैं। जब भी वो गांव में गए हैं, वहाँ आम लोगों से मिले हैं, तो वहाँ की समस्याओं से, वहाँ के लोगों की समस्याओं से अवगत होकर वो बहुत ही अभिभूत हो गए कि भाई आज भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद बिहार हमारा एक पिछड़ा राज्य ही बना हुआ है, जबकि बिहार हर एक संसाधन से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। आज बिहार के मजदूर, बिहार के युवा, बिहार के लोग पूरे भारत को आगे करने में, उनको विकसित बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद बिहार आज हमारा सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। प्रशांत किशोर जी ने जब अपना पदयात्रा शुरू किया था, एक ये मुहिम इन्होंने चलाया था कि गाँव की क्या समस्या है, यहाँ के आम लोगों की क्या समस्या है, तब उनके मन में आया कि जब तक एक पार्टी का गठन नहीं होगा, अच्छे लोग, योग्य लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारा राजनीतिक विकास नहीं होगा, और जब तक राजनीतिक विकास नहीं होगा, हम लोग बिहार का समुचित विकास नहीं कर पाएंगे। अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, महिलाओं को उचित भागीदारी किसी भी दल ने नहीं दिया है, जबकि बातें बनाने के लिए तमाम बात करेंगे कि हम इतने प्रतिशत उनको देंगे। हमारे दल में, जिस समय हमारे दल का गठन होगा, आने वाले चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। पार्टी के गठन के बाद बिहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, और जब तक सही लोग, शिक्षित लोग, युवा इस मुहिम से, इस अभियान से या राजनीतिक प्रयास में नहीं जुटेगा, तब तक बिहार का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद आज भी बिहार सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार और मजदूरों का ये फैक्ट्री बना हुआ है, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। आज के भी समय में हमारे बिहार के जो मजदूर हैं, आज पंजाब का खेती जाकर आप उठाकर देख लीजिए, दक्षिण भारत में चाहे वो तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कहीं का भी जो औद्योगिकरण का जो विकास हुआ है वहाँ देख लिया जाए, गुजरात का जो विकास हुआ वहाँ देख लिया जाए, इन सभी राज्यों के विकास में हमारे बिहारी मजदूर ही जाकर वहाँ काम करते हैं। अगर वहीं संसाधन हम अपने बिहार राज्य में उपलब्ध कराएं, तो हमारे पास मैन पावर इतना ज़्यादा है कि हमको हमारा बिहार पूरे भारत में कि 10 राज्यों में अग्रणी होने में कहीं पीछे नहीं रह जाएगा।
जन सुराज के माध्यम से जब वो गांव-गांव पदयात्रा करने लगे तो यहाँ की दुर्दशा को देखकर उनके मन में ये आया कि मैं अभी तक जो दूसरे राज्यों में रणनीति बनाता था, वहाँ के नेताओं को चुनाव लड़ाता था, वहाँ के विकास के लिए अपना सुझाव देता था, तो यह काम मैं क्यों नहीं जिस राज्य में जन्मा हूँ वहाँ के विकास के लिए कुछ किया जाए। उसी सोच के तहत बिहार के विकास के लिए आज एक राजनीतिक दल बनाना चाह रहे हैं जिससे यहाँ का समुचित विकास हो जाए, जिसमें अच्छे लोग आएँ, उन सामूहिक प्रयास हो, बिहार के विकास पर समुचित चर्चा हो। चैलेंजिंग पार्टी बनाना तो कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो सोच है कि बिहार की जनता को जो घूम घूम कर जो अपना सुझाव दे रहे हैं कि आप जाति प्रथा से ऊपर उठिए, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठिए, धार्मिक मनोवृत्ति से जो दूषित मानसिकता है उससे ऊपर उठिए और सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया जाए जिससे हमारा बिहार आगे विकास करे। और इस सोच के तहत ही उनकी यह भावना है और निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारा बिहार विकसित करेगा। हमारा जो जन सुराज है वो 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसमें प्रशांत किशोर जी का मानना है कि मैं 243 सीट में एक सीट पर भी किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से समझौता नहीं करूंगा। पदयात्रा के क्रम में किसी भी गांव में गए हैं तो उनको किसी भी घर में युवा से भेंट नहीं हुई है। जब भी उन्होंने जानना चाहा कि भाई घर के बच्चे कहाँ हैं, युवा कहाँ हैं, तो सभी ने कहा कि वो रोजगार की तलाश करने के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं, जिससे वो काफ़ी मर्माहत होते हैं। आज उनका सोच ये है कि हमारे युवा जो हमारे इस राज्य के रीढ़ हैं हमारे पास रहें, उनको यहीं हम उचित शिक्षा देंगे, उनके उचित रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आज वो 10,000 और 15,000 की नौकरी के लिए अपनी सारी जिंदगी को दांव पे लगाकर दूसरे राज्यों में जो भटक रहे हैं वो उनको नहीं जाना पड़ेगा। अन्य पार्टियों में आज भी उनके सिर्फ कथन से कि पार्टी का गठन होने जा रहा है हड़कंप मचा हुआ है। और सिर्फ बगहा ही नहीं, मैं पूरे बिहार वासियों से अपील करूंगा कि आप सभी लोग अपने जाति धर्म से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रशांत किशोर जी की इस अवधारणा से जुड़ें और उनके हाथ को मजबूत करें।